पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये भीतर की बात है जहां पर चर्चा हम करते हैं राजनीतिक गलियारे में पर्दे के पीछे चल रही उठापटक को लेकर। देखिए, बिहार में नीतीश कुमार एनडीए के साथ आ चुके हैं, गठबंधन बन चुका है, लेकिन गठबंधन बनने के बाद एक पेंच जो काफी ज्यादा फंस रहा है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। नीतीश कुमार के पास लिस्ट तो पहुंचा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन उस लिस्ट में जिसका नाम है या फिर जिन मंत्रियों के या मंत्रिमंडल पर चर्चा की गई है, उसमें कहीं ना कहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थोड़े असहज दिख रहे हैं और शायद इसी वजह से अभी तक बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पाया है। लगातार मुख्यमंत्री के आवास पर बड़े बड़े नेताओं का जमावड़ा लग रहा है। तमाम जदयू के बड़े नेता हों, भाजपा के विधायक हों, पूर्व में मंत्री रहे हों, वो लोग जमावड़ा लगा रहे हैं। इसके पहले में 10 तारीख को विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। इसके पहले क्या मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा या फिर पेंच फंसा ही रहेगा? कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। चलिए भीतर की बात में बाबा से जुड़ते हैं और पूछते हैं कि बाबा, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जदयू और भाजपा में पेंच फंस रहा है। 10 तारीख को विधानसभा का सत्र भी शुरू होगा, मात्र 9 दिन बच गए हैं। क्या होगा मंत्रिमंडल विस्तार पर? कैसे नीतीश कुमार तमाम विषयों को सुलझा पाएंगे? देखिए रत्नेश, सबसे पहली बात तो यह है कि पहले सरकार को लेकर के संशय की स्थिति बनी हुई थी, क्या होगा क्या नहीं होगा, नीतीश कुमार एनडीए के साथ जाएंगे नहीं जाएंगे, इसको लेकर के एक बड़ी भ्रांति थी। और पूरे बिहार से देश भर की राजनीति में कोई भी पॉलिटिशियन इस बात को भरोसा नहीं कर पा रहा था। यहाँ तक कि मीडिया जगत में भी इस बात को लेकर के उहापोह की स्थिति थी। सभी को लग रहा था कि नीतीश कुमार अब क्यों जाएंगे, क्या कारण होगा। लेकिन जो चीजें नीतीश कुमार ने की और जिस तरह का फैसला उन्होंने एट अ सडन लिया, जिसकी चर्चा हम लगातार करते आ रहे हैं पिछले 3-4 महीनों से, आखिरकार वो बात हो गई। अब मंत्रिमंडल विस्तार पर आकर के बात अटकी हुई है। हालांकि ये कहना भी थोड़ा सा जल्दबाजी होगा कि मंत्रिमंडल विस्तार की अटकी हुई है, क्योंकि कई पत्रकारों से आप बातचीत करें, मीडिया जगत से बातचीत करें, राजनीतिक गलियारे में लोगों से आप बात करें, तो उन्हें ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा कुछ बात है। लेकिन जो सामने से दिख रहा है, जैसा कि संपादक नमन मिश्रा जी के साथ हम कल डिस्कस भी कर रहे थे, आपने भी पंचनामा में बहुत सारी बातों को रखा भी है कि आखिर मामला फंसा हुआ कहाँ है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 2 इसमें महत्वपूर्ण बात है। जो घाट घाट का पानी पी करके आता है वो बड़ी फूक फूक के कदम रखता है, पहली बात। बिल्कुल। दूसरी कि लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव 24 और 25 दोनों सर पे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 का चुनाव बड़ा ही महत्वपूर्ण बात है। एक तरफ नीतीश कुमार को अपने पाले में ला करके भारतीय जनता पार्टी ने एक किला तो फतेह कर लिया, लेकिन दूसरा सबसे महत्वपूर्ण किला जो है वो कहीं ना कहीं अभी भी अटका हुआ है। और ये आप समझ सकते हैं कि पेंच कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने फंसाया है। ये पेंच है जातीय गणना का। अच्छा, जातीय गणना करा करके नीतीश कुमार ने उन सभी लोगों को, सभी जातियों को, सभी समुदाय को इस बात का पूरा डाटा दे दिया है कि आप कितनी हैं, आपकी संख्या कितनी है। यहाँ तक कि कुछ भ्रांतियां भी रही हैं। इसमें भी आप देखे होंगे कि मेरी जाति कम है, मेरी जाति कम जोड़ी गई है, हमारे यहाँ कोई नहीं आया था। ये सारी चीजें अब पीछे छूट गई। तो सीधी बात यह है कि यदि ओबीसी का जो आंकड़ा है वो 27% है, तो यानी कि 27% लोग तो उस जाति में है, वो अपना हिस्सेदारी मांगेंगे। बिल्कुल। दूसरी तरफ ईबीसी की बात करेंगे तो इनका 36% है, ये भी तो अपना हक मांगेंगे। और यहाँ तक कि ईबीसी लोगों का जो स्थिति है वो तो लगातार ये बातें कह रहे हैं कि किस तरह से ये पूरी की पूरी कहानी लिखी जा रही है। जी बिल्कुल बाबा। और इसीलिए देखिए, आज पटना के मिलर ग्राउंड के ठीक बगल में एक बड़ा संसद भी बुलाया गया है इसको लेकर के। एक जनसैलाब भी उभरा है। विद्यापति चंद्रवंशी जो आम जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने भी बुलाया और उन्होंने भी ये बातें कहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में अति पिछड़ा को मौका मिलना चाहिए। जी, इस बात को लेकर के आपको याद होगा कि आज से 10 दिन पहले एक बड़ी सभा यहाँ बापू सभागार में हुई थी। संतोष महतो ने किया था, जो जनसुराज से जुड़े हुए हैं। उन्होंने भी अति पिछड़ों के हक की बात की थी और उसको लेकर के उन्होंने बड़ा आंदोलन किया था। पूरे बिहार भर से लोग जुटे थे। तो ये देखिए, आंदोलन चल रहे हैं और ये बात अच्छी तरह से भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है, नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो पहला पॉइंट है वो है कि जातीय समीकरण। अब इसमें अति पिछड़ा को यदि मान लेते हैं 15 के आसपास, अगर 15-16 आता है बीजेपी के
हिस्से में मंत्रिमंडल, हम्म, तो इसमें कम से कम 5 से 6 जो है अति पिछड़ा को देखा जा रहा है। जी, दलित समुदाय से 3 से 4 के लोग बीच में लोगों को देखा जा रहा है। हम्म, दलित, महादलित, सवर्णों की बात करें तो यहाँ भी 4-5 लोग की संख्या नजर आ रही है। जी, तो दूसरी तरफ आप देखिए पिछड़ा वर्ग में जो कि ओबीसी है, उसमें भी 5 से 6 के आसपास संख्या बढ़ रही है। तो ऐसी स्थिति में 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए कहीं ना कहीं जातीय समीकरण साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने देरी की है। लेकिन एक और बड़ी पॉइंट है जी, जिसको लेकर के सबसे बड़ा पेच जो कहा जा रहा है कि वो विभागीय बंटवारे को लेकर के है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार के पास जो कई विभाग रहा करते थे, खास करके गृह विभाग की बात करें, जिसकी चर्चा भी आप लोगों ने की थी और पंचनामा में इस बात की खूब चर्चा हुई थी कि आखिर गृह विभाग भारतीय जनता पार्टी को क्यों चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है बिहार की जनता से कि वो सुशासन की सरकार देंगे। नीतीश कुमार को न्याय के साथ विकास और सुशासन की सरकार कहा जाता है, लेकिन पिछले कुछ समय से 2020 के बाद जब नीतीश कुमार आए तो अच्छे और बुरे दोनों पहलू इस बिहार ने देखे हैं। अपराध बढ़ी है, इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। पुलिस प्रशासन जो है कहीं ना कहीं अपना काम तो कर रही है, लेकिन पूरी तरह से उस पर अंकुश नहीं डाल पा रही है। बिल्कुल तो ऐसी स्थिति में विभाग का पेच में इसके अलावा भी कई विभाग हैं, जैसे हमने आपको शुरू में ही बताया कि वित्त विभाग भी चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी उसके पास रहे। इससे पहले भी आप देखिए कि ऐसी इन 17-18 सालों में वित्त विभाग हमेशा से भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखी है। सुशील मोदी उसके रेगुलर जो है वित्त विभाग के मंत्री हुआ करते थे। तो ये एक मैटर है जहां मंत्रिमंडल में जातीय समीकरण के बाद विभागों का पेच फंसा हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो तीसरी बात सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है, वो है कि खेला होगा। आपको याद होगा कि खेला होगा जो इससे पहले भी हम कह रहे थे, खेला हो गया। एक बार फिर से खेला होगा का बात जो है वो तेजस्वी यादव ने कह दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि खेल अभी बाकी है, मतलब विधानसभा के सत्र के पहले कुछ हो सकता है। बिल्कुल 10 तारीख को विधानसभा का सत्र बुलाया गया है। 10 तारीख तक ये पूरी तरह से आप समझ लीजिए कि मंत्रिमंडल विस्तार का जो पेच है ये फंसा ही रहेगा। इसलिए फंसा रहेगा कि आप समझिए इसमें दोनों ही खेमे या तीनों खेमे कह लीजिए, हिंदुस्तानी अवाम पार्टी जो जीतन राम मांझी डिमांड कर रहे हैं, उस डिमांड में से एक तो उनकी पूरी हो गई। आगे आने वाले समय में अपने पुत्र को उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़वाना है। एक अपने परिवार के और सदस्य को लोकसभा का चुनाव लड़वाने की सोच रहे हैं, यानी 2 सीटें उन्हें चाहिए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि एमएलसी की सीट खाली हो रही है मई में, उसके जगह पर वो चाह रहे हैं कि हमारी बहू को हो जाए, वो फैसला पहले करा लेना चाहते हैं। इन सब के साथ साथ वो ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जो फैसला सामूहिक रूप से नहीं ले सकते हैं, वो फैसला लालू प्रसाद अकेले ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ऐसा पहले भी देखा गया है कि जब संतोष सुमन बने थे एमएलसी तो लालू प्रसाद ने ही उन्हें भेजा था। इसके अलावे ये एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है 10 फरवरी वाली, उसमें कहा यह जा रहा है कि कई लोग भाजपा और जदयू में, अभी आपने जदयू के एक मंत्री को सुना होगा कि अगर 5 करोड़ 10 करोड़ कोई मेरे पास लेकर के आएगा तो हम रख नहीं लेंगे। जी, मंत्रिमंडल से उन्होंने अपने आप को मना किया। गोपाल मंडल। ऐसा कई ऐसे विधायक हैं जो लंबे समय से जीतते आ रहे हैं, उनको मंत्रिमंडल का में नहीं मौका दिया गया है। कई लोग आपको पता ही है कि कई लोग संपर्क में थे लालू प्रसाद के। तो एक सबसे बड़ी बात यह है कि मंत्रिमंडल विस्तार का पेच जो है यहाँ भी फंसा हुआ है। लेकिन सबसे अंतिम और अहम बात जो है वो है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब तक जो लिस्ट भेजी है उसे नीतीश कुमार ने स्वीकृत नहीं किया है। जी बिल्कुल, एक लिस्ट जो भेजी गई थी उसको नीतीश कुमार ने स्वीकृत नहीं किया, क्योंकि आप जानते हैं कि 2019 का वाकया वो याद रखिए रत्नेश जी, और हम चाहेंगे कि देश की जनता और बिहार की जनता भी याद रखे। जब 2019 में नीतीश कुमार अपने 16 सीट जीत करके गए थे, दिल्ली में डेरा डाले हुए थे और नरेंद्र मोदी जब सभी सांसदों की मीटिंग बुलाए थे, सभी दल के नेताओं से बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बात कहा था। उन्होंने कहा था कि मंत्रिमंडल विस्तार जो है वो नेता सदन का विशेषाधिकार होता है। तो
ऐसी स्थिति में किसे मंत्रिमंडल में शामिल करना है, किसको नहीं करना है, किस हमारे सहयोगी दल से कितने मंत्री होंगे, ये सारा फैसला मैं करूंगा। अगर कोई आपको कहता भी है कि आप मंत्रिमंडल में शामिल आपको करवा देंगे, तो समझिए कि वो आपको झूठ बोल रहा है। बिल्कुल भाई, एक बात हम यहाँ कहना चाहेंगे दर्शकों से भी और आपसे भी कि हमारी बातचीत अभी जदयू के एमएलसी से हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार के पास जो लिस्ट पहुंचा हुआ है, उस लिस्ट को केंद्र की टीम जो है वो कहीं ना कहीं फाइनल करेगी। यानी नीतीश कुमार और केंद्र की टीम के बीच की डील हो रही है मंत्रिमंडल को लेकर। बिहार बीजेपी की तरफ से कोई इंटरफेरेंस नहीं चल रहा है। वो जो भी डील चल रहा है वो नीतीश कुमार और केंद्र की टीम जो है वो डील करेगी। तो उसमें हो सकता है नीतीश कुमार अपनी बात मनवा ले मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। देखिए रत्नेश, 10 तारीख से पहले अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता है जी, जो कि संभव नहीं लग रहा है, तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार की पूरी तरह से चलेगी और वो अपने हिसाब से लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे। जी, लिस्ट चाहे भारतीय जनता पार्टी एक बार बनाए या 5 बार बनाए, जितनी बार बनाएगी नीतीश कुमार के मन मुताबिक नहीं होगा, तो एक तो उनको नरेंद्र मोदी को जवाब देना है 2019 वाला कि मंत्रिमंडल का विशेषाधिकार है। आपको याद होगा कि दिल्ली में जब मंत्रिमंडल की बात हो रही थी, उनके हिसाब से अगर विभाग नहीं मिले, मंत्रालय नहीं मिले, मंत्री नहीं बनाए गए, तो वो सीधे वहां से गुस्सा होकर के पटना चले आए थे और यहाँ आकर के 6 लोगों को उन्होंने मंत्रिमंडल में अपने शामिल किया था, जिसमें भाजपा का एक भी नहीं था। तो ये सब चीज नीतीश कुमार करते रहे हैं। नीतीश कुमार बदले की बात को भूलते नहीं है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी लिस्ट बना करके जो भेज रही है और नीतीश कुमार के मन मुताबिक नहीं है, वो जानते हैं कि उनके मंत्रालय में उन लोगों को जो भारतीय जनता पार्टी भेज रही है, पहले ही तो दो ठो उनके सर पे लोगों को बैठा दिया गया है। क्या आपको लगता है कि विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी अगल बगल में बैठे रहेंगे तो नीतीश कुमार सहज रहेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। इसके अलावे और भी लोगों को अगर जोड़ दिया जाए जो नीतीश कुमार से हमेशा 36 का आंकड़ा रखे हुए हैं। अब जीवेश मिश्रा की बात कर लीजिए, हमेशा सदन में हंगामा करते रहे हैं। जी। एक उनके मंत्री हैं जो पगड़ी बांधते हैं, उनका भी वही है, लखिंदर पासवान। क्या नहीं हुआ है? संजय सरावगी की बात कर ले, अगर इनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा तो नीतीश कुमार क्या करेंगे आपको पता है अच्छी तरह से। तो ये सारी चीजें अब कहीं ना कहीं चल रही हैं और इसी को लेकर के जो लिस्ट भारतीय जनता पार्टी भेजी है वो अस्वीकृत कर दिया गया है। अब जो नेक्स्ट लिस्ट आएगी उस लिस्ट पर भी नीतीश कुमार को फैसला लेना है। नीतीश कुमार ने सीधे तौर पे ये बात लगभग घोषित तौर पे कहा है। कल ही नीतीश कुमार ने कहा है कि बहुत जल्द हो जाएगा मंत्रिमंडल का विस्तार। लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरह की बातें कही है उसके साथ साथ एक बात और जुड़ रही है कि भारतीय जनता पार्टी लिस्ट भेजने में देरी कर रही है। इसका सीधा मतलब आप समझ सकते हैं कि जो लिस्ट भेजी है वो नीतीश कुमार को स्वीकार नहीं है और नीतीश कुमार 10 तारीख से पहले अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो अपने हिसाब से करेंगे। 10 तारीख के बाद ये पूरी तरह से जब सरकार अस्तित्व में आ जाएगी, बहुमत साबित हो जाएगा, तो लिस्ट बदल सकती है और भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से मंत्रिमंडल का विस्तार करवा सकती है। चलिए, तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पेंच जो फंसा है, बाबा ने भीतर की बात में समझा दिया। फिलहाल दर्शकों अभी के लिए इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, तमाम चर्चाएं दिन भर चलती रहेंगी। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।